दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और जर्नल एंट्री में जीएसटी का फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा जीएसटी क्या है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम जीएसटी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम जीएसटी कैसे गवर्नमेंट को भरा जाता है उसका कैलकुलेशन देखेंगे और उसके लिए जर्नल एंट्री देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जीएसटी कैसे लगता है, परचेज के टाइम, सेल के टाइम, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, वो सीखा था। आज हम इसका पेमेंट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन हमने लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी को कैसे गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। तो एक एग्जांपल लिया हमने इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दिनेश। मिस्टर दिनेश हैं जो उज्जैन एमपी के हैं। वो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे गुड्स का सेलिंग परचेज करते हैं जो उस पे के सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगता है, 6% लगता है। अब यहाँ पर जीएसटी पेमेंट की बात आ रही है तो एक थोड़ा सा हम एग्जांपल से सीख लेते हैं जीएसटी पेमेंट कैसे किया जाता है। जैसे ये हमारे दिनेश जी हैं, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी बुक्स में बात कर रहे हैं, तो ये जब गुड्स परचेज करेंगे, जब गुड्स परचेज करेंगे तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस टैक्स को ये क्या कहेंगे, जैसे इन्होंने गुड्स परचेज किया जिस पे इन्होंने टैक्स भरा 100 रुपए, जीएसटी भरा, तो इसको आप बोलेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट जीएसटी भरा, चाहे वो सीजीएसटी भरा हो, एसजीएसटी, आईजीएसटी भरा हो। तो ये जब माल परचेज करेंगे तब वो टैक्स जो भरेंगे 100 रुपए का भरा है, ये कौन सा है, इनपुट टैक्स। अब ये गुड्स का क्या करेंगे, ये कस्टमर को बेच देंगे। मान लो इस चीज को जब बेचा तो कस्टमर से टैक्स इन्होंने वसूल किया है 150 रुपीज, 150 रुपए टैक्स वसूल किया। तो गवर्नमेंट इनसे कितना टैक्स लेगी, गवर्नमेंट लेगी, और हाँ सॉरी, इस टैक्स को, जो टैक्स इन्होंने भरा है उसको तो अपन ने बोला इनपुट टैक्स, जो इन्होंने वसूल किया है इसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इनसे टैक्स मांगेगी कि भैया दिनेश जी आपने ग्राहक से टैक्स वसूल किया 150 के, हाँ वसूल किया, तो हमें दो। दिनेश जी बोलेंगे कि 100 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मैं दूंगा 150 माइनस 100, मतलब 50 रुपए आपको दूंगा। तो टैक्स पेमेंट कैसे कलेक्ट होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, जो भी रहेगा वो आपको बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। उसी के लिए हम जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। तो ये दिनेश जी है जिन्होंने परचेज गुड्स फ्रॉम विजय इंदौर से किया है। मिस्टर विजय जो इंदौर के हैं, तो ये इंट्रा स्टेट परचेज हुई, ये गुड्स खरीदा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम बना लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, ये हमने सीखा था जीएसटी फर्स्ट में। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू किसको भर रहे हैं, विजय। अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट कितना, गुड्स है 20,000 का, 20,000 का, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो 1200 रुपए सीजीएसटी और 1200 रुपए एसजीएसटी भरा, तो टोटल अमाउंट बनता है 22,400। ये अमाउंट इन्होंने विजय को दिया, जिसमें जीएसटी के कितने शामिल थे, जीएसटी के 2400 रुपए और माल के 20,000 रुपए इन्होंने दिए। अगला ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मुकेश भोपाल। मुकेश जी जो है भोपाल के, इनको सेल कर दिया इन्होंने ये गुड्स। देखो माल था 20,000 का और इसको सपोज इन्होंने मुकेश को बेच दिया 30,000 में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे हम, इसके लिए एंट्री बनाएंगे मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू। अब जब ये सेल कर रहे हैं तो ये कलेक्ट करेंगे जीएसटी, तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। गुड्स कितने का था, गुड्स था 30,000 का, जिसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, मींस ये बनता है 1800 और 1800। तो पेमेंट जो करना है, पेमेंट जो लेना है मुकेश से, वो लेना है 33,600। तो आउटपुट जीएसटी कितना रहा, आउटपुट जीएसटी रहा आपका 3600 और इनपुट कितना था 2400। मतलब हमने जब माल खरीदा तो टैक्स हमने भरा 2400 और जब माल बेचा तो टैक्स हमने वसूल किया 3600। तो हमारा जीएसटी पेमेंट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, आउटपुट माइनस
इनपुट, आउटपुट कितना है 3600, इसमें से इनपुट 2400 माइनस कर दो, 1200 आप जीएसटी भर दो। इसके लिए भी एंट्री बनेगी, जब आप इस 3600 में से 2400 माइनस कर रहे हैं, इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। देखो अभी आउटपुट को हमने क्रेडिट किया था, अब इसको हम खत्म करने वाले हैं, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और सॉरी टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। अब देखिए आउटपुट कितना किया था हमने, आउटपुट था हमारा 1800 जो हमने वसूल किया था, और इनपुट कितना था 1200 मतलब ये टैक्स हमने वसूल किया, ये भरा, तो कितना और बाकी है वो गवर्नमेंट को दे दो। तो टू बैंक आपने 1200 और एक्स्ट्रा वसूल किया है, जिसको आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो आउटपुट से इनपुट कट गया, जो बचा वो गवर्नमेंट को दे दिया, ये होता है। और अगर यहां इनपुट ज्यादा होता, सपोज ये भी करके देख लेते हैं, अगर हमारे पास यहां छोटा सा कैलकुलेशन बता दूं मैं कि अगर हमारे पास आउटपुट 2400 होता और इनपुट 3600 होता, तो क्या होता, तो हम यहां पर मतलब 2400 मतलब ये समझ सकते हैं कि 1200 CGST SGST और ये 1800 होता, तो हम क्या करते, तो हम करते यहां पर ये कि यहां पर मैक्सिमम आउटपुट कितना हमारे पास 1200, तो मैक्सिमम इनपुट को भी कितने से 1800 से क्रेडिट नहीं करते, हम इनपुट को भी क्रेडिट करते 1200 से, और एक्सेस जो बचता है ना 1200 मतलब ये टोटल हो रहा है 3600, तो 2400 से इसको क्रेडिट कर देते, और जो 1200 का बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर पहुंच जाता। मतलब ये हमारा टैक्स कलेक्ट किया हुआ है और ये कलेक्ट किया हुआ है और ये भरा हुआ है, तो इस 1200 को हम अगले साल आउटपुट में से काटते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम सीखेंगे रीबेट ऑफ IGST फ्रॉम CGST एंड SGST के IGST की रीबेट CGST SGST से कैसे ली जाती है ना। अभी हमने CGST SGST कैसे भरना है वो सीखा, अब हम IGST भी भरेंगे इसमें। देखिए इसके लिए हमने वही एग्जाम्पल कंटिन्यू किया है, कौन सा वाला कि दिनेश जी हैं उज्जैन के, अब इन्होंने परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता जी इंदौर फॉर ₹20,000। पहला तो मेहता जी से गुड्स परचेज किया है जो इंदौर के हैं और 20,000 का, तो वही एंट्री इसके लिए बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता जी। ये गुड्स खरीदा है, कितने का है 20 का, तो 20,000 GST लगा इस पे, GST कितना लगा, GST लगा है 6%, तो ये 20,000 का गुड्स 6% 1200 वही 22,400 का पेमेंट मेहता जी को करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम देव गुजरात, अभी दिनेश जी उज्जैन के लेकिन उन्होंने गुजरात से भी परचेज किया है, तो इसमें मैंने इंट्रा परचेज भी जोड़ दी। तो अब गुजरात से परचेज किया है तो इसके लिए IGST लगेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, अब की बार लगेगा IGST टू देव। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, परचेज है हमारी 10,000 की, IGST लगेगा तो IGST बराबर 12% से लगेगा, इसमें तो बंटवारा होगा नहीं, तो 1200 ये लग गया, तो टोटल परचेज कितनी की हुई 11,200 की हुई। तो इस तरह से ये इंट्रा स्टेट परचेज और इंटर स्टेट परचेज दोनों तरह की हो गई। अब माल को बेचा है कहां पर, सोल्ड गुड्स टू शुभम उज्जैन 25,000 का, ये वही क्वेश्चन चल रहा है, इसमें हमने 2 ट्रांजेक्शन कर लिए, यहां से क्वेश्चन चल रहा है जिसमें वही हमारे दिनेश जी है, पर अब की बार दिनेश
जी ने एक परचेज तो की है इंट्रा स्टेट परचेज, मतलब स्टेट की स्टेट में, और एक परचेज की है इंटर स्टेट, मतलब स्टेट से बाहर। तो एक परचेज पे लग गया सीजीएसटी एसजीएसटी, एक परचेज पे लग गया आईजीएसटी। अब ये माल बेच रहे हैं तो पहली सेल इन्होंने की इंट्रा स्टेट सेल, मतलब कि स्टेट की स्टेट में। किसको बेचा? शुभम को। शुभम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये इंट्रा स्टेट है, मतलब कि स्टेट की स्टेट में, तो लगेगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कितना लगेगा? 25,000 की सेल है। ओके 25,000 की सेल है तो इसके ऊपर 6% तो सीजीएसटी लग जाएगा और 6% एसजीएसटी लग जाएगा। 6% लगा देते हैं इसके ऊपर, 2500, 1250, 1300 रुपये, नहीं 1300 रुपये नहीं, 12,500 रुपये लगेगा, सॉरी। इसके ऊपर लग जाएगा 6%, 1250, 250, 1500 रुपये, 1500 रुपये इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, 1500 रुपये, है ना। तो इस तरह से जीएसटी ये आउटपुट कलेक्ट कर लिया। इसके बाद विकास को बेचा है, लेकिन ये इंट्रा स्टेट सेल है, सॉरी इंटर स्टेट, क्योंकि ये राजस्थान में बेचा है। तो अब इसके लिए एंट्री बना लेते हैं, विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस पर कौन सा लगेगा? टू आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट 5,000 का बेचा है गुड्स, 5,000 का गुड्स बेचा है, जिसके ऊपर की 300 रुपये, 300 रुपये इसका जीएसटी लग जाएगा। सॉरी इस पे तो अपन आईजीएसटी लगा रहे हैं, तो आईजीएसटी इस पर लगेगा 12%, तो आईजीएसटी लग जाएगा 600 रुपये। इस तरह से विकास जी के बनते हैं 5600 रुपये। तो हमने इंट्रा स्टेट परचेज भी कर ली, इंट्रा स्टेट सेल भी कर दी। अब इसका पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट आईजीएसटी सीजीएसटी सबका हिसाब लगाया जाएगा। ये हमने 4 ट्रांजेक्शन किए हैं दोस्तों। एक परचेज की है मेहता जी इंदौर से, एक परचेज की है देव गुजरात से, एक सेल की है उज्जैन में, मतलब एमपी की एमपी में, और एक सेल की है राजस्थान, एमपी से राजस्थान में। तो हिसाब लगाने के लिए अब हमारे पास दोनों तरह की जीएसटी है ना, तो हमें इनपुट आउटपुट दोनों का अलग अलग हिसाब लगाना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट में यह हो गया आपका आईजीएसटी, आईजीएसटी। ये हिसाब कैसे लगाएंगे ये सीख रहे हैं अपन। सीजीएसटी एसजीएसटी, साथ में सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इनपुट की बात करेंगे पहले कि इनपुट कितना है। तो इनपुट हमारे पास आईजीएसटी भी था, ये इनपुट आईजीएसटी भी था, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी था। इनपुट आईजीएसटी है 1200 और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है 1200। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है 1200 और इनपुट सीजीएसटी है 1200 और इनपुट एसजीएसटी है 1200। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है 1500। ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो 1500 हो गया, और आउटपुट आईजीएसटी कितना है 600। तो ये रहा आपका आउटपुट आईजीएसटी 600। अब पहले तो ये इनपुट और आउटपुट आपस में कटेंगे, कैसे उस पे चर्चा करते हैं, उसकी एंट्री बनाते हैं। पहले आपको एक सिंपल सी एंट्री बनानी है आउटपुट के लिए। आउटपुट आईजीएसटी को पहले इनपुट आईजीएसटी से काट दो कि कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। मतलब आपने टैक्स भरा 1200 है लेकिन वसूल कितना किया, खाली 600 रुपए। तो इस आउटपुट में से ये 600 माइनस कर दीजिए।
अगर मैं खाली इसके हिसाब की बात करूं तो ये 600 माइनस कर दिया तो कितना आपके पास इनपुट बचा है 600, मतलब आपने भरा टैक्स 1200 लेकिन वसूल किया 600, तो आपने 600 टैक्स ज्यादा भरा है। अब इन दोनों की भी बात कर लेते हैं, तो इसको एंट्री में कैसे बनाएंगे, पहले तो एंट्री में बना लेते हैं। आउटपुट आपका मैक्सिमम 600 है तो आउटपुट 600 लिख दीजिए, और इनपुट भी आपको 600 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो इनपुट आपके पास 1200 है, पर अभी आपने कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है इसलिए ये एंट्री आपकी एक बन गई। दूसरी एंट्री अब हमें बनानी है पहले आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब यहां पर हम देखें कि CGST SGST में तो आउटपुट और इनपुट कितना है, यहां पर आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है, तो हमें आउटपुट में से इनपुट खत्म करना पड़ेगा, हमें आउटपुट में से इनपुट खत्म करना पड़ेगा। तो चलो खत्म कर देते हैं कि इस 1500 में से इनपुट गया मतलब 300 बचे, इस 1500 में से इनपुट 1200 गया मतलब 300 बचे। इसका मतलब आपने टैक्स भरा कम था और वसूल ज्यादा किया, तो कितना ज्यादा वसूल किया आपने 300, और इधर भी कितना ज्यादा वसूल किया 300। तो अब देखिए यहां पर इसकी इस जगह देखें अपन IGST में तो हमने वसूल कम किया और भरा ज्यादा, मतलब 600 ज्यादा भर चुके हो, 600 ज्यादा, और यहां पर 600 आपने ज्यादा वसूल किया है, तो ये पैसा गवर्नमेंट को देना है और ये पैसा गवर्नमेंट को ये पैसा आपने गवर्नमेंट को ज्यादा दे रखा है, तो आप CGST SGST से IGST की पूर्ति कर सकते हो। पहले हम इसमें अमाउंट लिख देते हैं, यहां पर कौन कम है, इनपुट कितना है, इनपुट 1200। अब हम ये जानते हैं कि वैसे तो आउटपुट आपका 1500 है, तो यहां पर हम अभी गवर्नमेंट को नहीं देंगे कि ये अपन टू बैंक करके यहां 1500 लिख के और एक्सेस 600 गवर्नमेंट को नहीं देंगे क्योंकि हमने IGST ज्यादा भर रखा है, तो उसकी पूर्ति करेंगे। अब यहां पर देखो दोस्तों, क्या देखना है अपने को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हमने ये IGST है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा दे रखा है, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स ज्यादा वसूल कर रखा है और स्टेट गवर्नमेंट का भी ज्यादा वसूल कर रखा है। तो जब भी CGST एक्सेस है लेकिन इनपुट IGST कम है, तो पहले CGST से IGST को खत्म किया जाएगा, फिर SGST से IGST को, मतलब आउटपुट CGST का IGST से खत्म करना है पहले, फिर जो बचा SGST से खत्म करना है। मेरे कहने का मतलब ये रहा, यहां पर मतलब हम टू बैंक तो करेंगे नहीं, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर है कि अभी हमारे पास आउटपुट कौन एक्सेस है, आउटपुट CGST है हमारे पास, कितना है 300, और टू इनपुट IGST। अब आउटपुट CGST है 300 और इनपुट IGST है 600, तो पहले आउटपुट CGST से इनपुट IGST 300 खत्म कर दो, ये 300 खत्म कर दिया। अब बचेगा तो फिर वो स्टेट के टैक्स से कटौती की जाएगी, आउटपुट SGST टू इनपुट IGST 300, मतलब पहले सेंट्रल के टैक्स को सेंट्रल के टैक्स से खत्म करना है और फिर सेंट्रल के टैक्स को स्टेट के टैक्स से खत्म करना है। इस तरह से हम ये टैक्स की रीबेट दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम GST को गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।